बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मीट्रिक स्पेसेस के चैप्टर का आगाज़ कर चुके हैं और मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के बाद उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की प्रैक्टिस जो है वो हम कर रहे हैं। इससे पहले तक जो है, आज के लेक्चर से पहले तक मैं 10 एग्जांपल्स जो हैं डिस्कस कर चुका हूं। एक्चुअली डिस्कस तो मैंने 8 की हैं, 2 जो है ये मैंने आपको डू योर सेल्फ एज एन असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, तो आई एम फुली होपफुल कि वो आपने कर ली होंगी। तो आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। लेट P1 x1 y1 P2 x2 y2, ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट लिया P1 और एक लिया P2। ये 2 डायमेंशन के अंदर आर स्क्वायर यानी प्लेन के अंदर जो है ये दो पॉइंट बिलोंग करते हैं। वेयर x1 x2 y1 y2 ये क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, मतलब ये देखें, ये सेट ऑफ रियल नंबर आपके पास कुछ इस तरह का होता है, 0 +- 1 + -1/2 एंड सो ऑन। तो r क्रॉस r जब आप करेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आना शुरू हो जाएंगे, 0 1 0 0 0 1 0 -1 +1 -1 एंड सो ऑन। तो ये देखें, ये जो हैं 0 0 या 1 -1 ये सारे क्या हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरह ये अगर हमारे पास एक पॉइंट है P1 x1 y1 P2 x2 y2, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2 ये किससे बिलोंग करेंगे, ये सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। और ये चूंकि 2 डायमेंशनल है तो इसलिए ये वाले जो पॉइंट हैं ये प्लेन के अंदर यानी आर स्क्वायर सेट के अंदर जो है ये बिलोंग करेंगे। अब डी P1 P2 को हमने कैसे डिफाइन किया है, ये दो पॉइंट हैं, उनके ऊपर ये डी एक फंक्शन जो है ये अमल करता है और आंसर हमारा किसके बराबर आ जाता है, x1 - x2 प्लस का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो हमने साबित करना है कि D इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर। अच्छा, अब ये साबित करने के लिए कि D इज अ मीट्रिक ऑन आर स्क्वायर, मैं साबित कर दूंगा कि D जो है ये मीट्रिक की चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। राइट, तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। P1 मेरे पास है P1 x1 y1 और P2 है x2 y2। दोनों का तल्लक किससे है, 2 डायमेंशन आर स्क्वायर के साथ, यानी ये प्लेन के अंदर वाक़या हैं ये पॉइंट्स। और डी P1 P2 को कैसे डिफाइन किया गया, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये तो डी P1 P2 जो है ये किसके बराबर आ रहा है, यानी इस फंक्शन ने डी ने दो पॉइंट्स के ऊपर अमल किया तो आंसर ये वाला आया। इसको गौर से देखो, ये तो डिस्टेंस फार्मूला है। अगर आपके पास दो पॉइंट दिए हों तो उनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना हो तो ये उसका फार्मूला है। ये देखें, अगर आपके पास पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है P x2 y2 and you are interested to find out the distance between these two, and that is x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला है। तो यानी ये एक ऐसी मशीन है हमारे पास जिसके अंदर जब हम दो पॉइंट्स डालते हैं तो जो आंसर आता है हमारा वो दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकल आता है। राइट, तो आइए इसकी पहली कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन है इसके अंदर मैं ये साबित करूंगा कि डी P1 P2 जो है, P1 P2 इज नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये 0 होगा। तो अब डी P1 P2 क्या है, डी P1 P2 एक्चुअली बराबर है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर is the distance, is the formula of distance between 2 points, distance between 2 points।
तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. वी नो दैट, वी नो distance between 2 points, distance between 2 points is always non-negative. नॉन नेगेटिव का मतलब है कि या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो के बराबर होगा, क्योंकि अगर दो पॉइंट सेम हो, मसलन ये पॉइंट अगर मूव करके यहाँ पे आ जाए, P1 P2 कोइंसाइड कर देंगे, तो फिर P1 और P2 का दरमियानी डिस्टेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर. मसलन ये देखें, अगर ये P2 को मैं उठाकर यहाँ पे करीब लाता हूँ तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, और करीब लाऊंगा डिस्टेंस और कम हो जाएगा, और करीब लाऊंगा डिस्टेंस और कम हो जाएगा. तो ये अगर पॉइंट P2 चल के P1 के ऊपर आ जाएगा तो फिर दोनों पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस जीरो के बराबर आ जाएगा. तो इसलिए या तो दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस जीरो होगा या डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो इसलिए जो है इसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव. तो देयरफॉर dP1 P2 क्या होगा, नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मीन दिस इज नॉन नेगेटिव. तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. आइए अब हम इसकी दूसरी कंडीशन को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, dP1 P2 P1 P2 is equal to 0 if and only if P1 is equal to P2. अब दूसरी कंडीशन में हम ऐसा करते हैं कि एक कंडीशन को सही मान के, यानी अगर हम ये सपोज कर लें कि P1 और P2 का दरमियानी डिस्टेंस जीरो के बराबर है, तो हम साबित कर देंगे कि दोनों पॉइंट्स ही आपस में बराबर हैं. इसका कन्वर्स क्या होगा कि if two points are equal then the distance between two points is equal to zero. तो first we suppose dP1 P2 is equal to 0. तो what do you mean by that? dP1 P2 is equal to 0 का मतलब dP1 P2 की तो वैल्यू ये है, तो एक्चुअली ये चीज जीरो के बराबर हुई ना फिर. तो दिस इंप्लाइज दैट, यहां से क्या रिजल्ट निकला, यहां से ये रिजल्ट निकला कि स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. व्हाट यू विल गेट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. रिमेंबर कि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये रकम क्या है, ये पॉजिटिव है, और ये भी क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी. ठीक है, वैसे तो जब हम कहते हैं कि 2 में -2 ऐड करेंगे तो जवाब 0 के बराबर आता है, तो आंसर 0 के बराबर आने के लिए जरूरी है कि एक रकम इनमें से दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए. ठीक है ना, लेकिन यहां पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन आंसर 0 के बराबर आ रहा है. तो हाउ इट इज पॉसिबल, ये तो तभी मुमकिन है ना कि अगर ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो, तो दोनों अगर 0 के बराबर होंगी तो जवाब 0 के बराबर आएगा ना. नेगेटिव का चांस तो खत्म है ना, नेगेटिव का चांस तो है, दोनों में कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन आंसर 0 के बराबर आता है. तो ये तभी मुमकिन है कि अगर ये भी 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर हो. तो दिस इज पॉसिबल. यहां से फिर क्या रिजल्ट निकला कि ये तो तभी 0 के बराबर होगा अगर x1 माइनस x2 का स्क्वायर 0 के बराबर आ जाए एंड y1 माइनस y2 का स्क्वायर ये भी 0 के बराबर आ जाए. दोनों 0 के बराबर होंगे तो 0 जमा 0 जवाब 0 के बराबर आएगा. अब ऐसा करते हैं कि चूंकि इसका स्क्वायर 0 के बराबर है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो फिर x1 माइनस x2
और 0 का स्क्वायर रूट 0 के बराबर ही आ जाएगा। तो x1 माइनस x2 किसके बराबर होगा? 0। और इसी तरह y1 माइनस y2 ये किसके बराबर होगा? 0। यहां से फिर रिजल्ट निकला x1 इज इक्वल टू x2, x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2। इसको उठाकर उधर ले गया मैं, उधर जाके x2 पॉजिटिव हो गया, y2 उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब x1 y1 किसके बराबर आ गया? अब x1 किसके बराबर है? x2 के बराबर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? x2। और y1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? y2। ठीक 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 ठीक। और ये किसके बराबर है? ये तो P1 के बराबर है। दिस इज, ये क्या है? ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2। अरे क्या बात है भाई, हमने तो सपोज किया था कि D P1 P2 0 के बराबर है, तो साबित कर दिया कि P1 P2 आपस में बराबर हैं। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स में अब हम उल्टा चलेंगे, इसको सही मानेंगे कि अगर दोनों पॉइंट 0 के बराबर, सॉरी दोनों पॉइंट बराबर हैं तो उनका दरमियानी डिस्टेंस 0 के बराबर होगा। कन्वर्सली का एक्चुअल तरीका ये होता है कि आसान तरीका तो ये है कि आप उल्टे स्टेप करना शुरू कर दें। इसके बाद ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप, फिर ये वाला स्टेप एंड देन दिस वन, राइट? तो ये आप डायरेक्ट फटाफट भी कर सकते हैं। नाउ सपोज P1 is equal to P2 implies that x1 y1 will be equal to x2 y2। P1 की वैल्यू पुट कर दी, P2 की वैल्यू पुट कर दी। दो पॉइंट्स बराबर कब होंगे? अगर पहला पहले के बराबर हो एंड दूसरा दूसरे के बराबर हो। अगर ये बराबर हैं तो फिर इसका मतलब यह है, इसका मतलब है कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और y1 एंड y1 माइनस y2 भी किसके बराबर आएगा? 0 के इक्वल। तो अगर ये 0 के बराबर है तो इसका स्क्वायर भी तो 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? अगेन यू विल सी दैट योर आंसर इज 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 जमा 0, जवाब तो 0 ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? उसके बाद अगर इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। Have you any kind of एतराज? Your answer should be no, never, not at all। और ये आंसर किसके बराबर है? ये तो आंसर तब आता है जब D P1 P2 के ऊपर अमल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि D P1 P2 इज इक्वल टू 0। यही तो आपने साबित करना था कि अगर P1 P2 बराबर हैं तो उनका दरमियानी डिस्टेंस 0 के बराबर होगा। तो रिजल्ट क्या निकला? हेंस D P1 P2 is equal to 0 if and only if P1 is equal to P2। तो सेकंड कंडीशन जो है ये मीट्रिक की, वो हमने प्रूफ कर दी। अब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले लें। आइए तीसरी कंडीशन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं जो कि सिमेट्रिक की है, यानी हमें साबित करना पड़ेगा D P1 P2 इज इक्वल टू D P2 P1। राइट, टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मैंने इंतखाब किया D P1 P2, और D P1 P2 को क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कैसे डिफाइन किया गया है? P1 के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं और P2 के कोऑर्डिनेट x2 y2, और D P1 P2 का मतलब दोनों पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस, एंड विच इज
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब मैंने इसको p टू p1 में कन्वर्ट करना है ना, माइनस कॉमन लिया, x2 माइनस x1 कर दूं, होल का स्क्वायर बड़ी ब्रैकेट लगा दी मैंने, माइनस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो हैड यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर लेंगे तो जवाब तो पॉजिटिव ही आ जाएगा ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखें, दिस इज फर्दर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास ये एक पॉइंट है P1 और ये एक P2 है, तो जितना डिस्टेंस P1 से P2 होगा उतना ही P2 से P1 ही होगा ना। अंडरस्टूड है? तो इसलिए अगर इसको मैं x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 लिख दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये किसके बराबर है? दैट इज P2 P1। और ये किसके बराबर आ गई? नॉट राइट हैंड साइड, सॉरी, दिस इज, ओ यस, दिस इज राइट हैंड साइड। तो यही तो मैंने साबित करना था। तो देयरफॉर d p1 p2 इज इक्वल टू d p2 p1। तो थर्ड कंडीशन जो है सिमेट्रिक की, वो हमने प्रूफ कर दी है। अब इसकी फोर्थ एंड द लास्ट कंडीशन ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली जो है, उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ कंडीशन, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। In triangle inequality, I would like to prove that dp1 p3 is less than or equal to dp1 p2 plus dp2 p3. I want to prove this. This is my target. I shall prove this result. And you must never forget that what are the meanings of p1, p2 and p3. p1 represent the point number 1 which has coordinate x1, y1, as well as p2 has coordinate x2, y2. And P3 has coordinate x3, y3. All these points belongs to two dimensions, that is r square, and x1, x2, x3 and y1, y2, y3, they all belongs to r. x1, x2, x3, y1, y2, y3 belongs to r, right? And because these are 3 points, there are 2 possibilities. These 3 points may be collinear or these 3 points may not be collinear. तो केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम। केस नंबर 1, when 3 points are collinear. केस नंबर 1, when 3 points are collinear. 3 points P1, P2, P3 are collinear. अगर ये कोलिनियर होंगे तो कुछ इस तरह की शक्ल होगी ना इनकी। ये देखें, ये एक पॉइंट है P1, P2, P3, ये एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं ना, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। ये देखें, बड़ा कर देते हैं थोड़ा। तो फिर इसमें देखें कि जो डिस्टेंस बिटवीन P1 और P2 है और फिर जो डिस्टेंस बिटवीन P2 और P3 है, इन दोनों डिस्टेंस को जमा कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P3। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फिर 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस का सम, यानी ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। देन इन दिस केस, इस केस में क्या होगा कि dp1 p3 का जो डिस्टेंस है, dp1 p3 will be equal to dp2 p3, सॉरी p1 p2 आएगा पहले, dp1 p2
प्लस डी P2 P3 एक्चुअली ये डी P1 P3 का मतलब क्या होगा कि x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब केस नंबर 2 हो सकता है कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हों, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको मैंने रख दिया कि ये नंबर 1 है, दिस इज नंबर 1। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में हम सपोज कर लेते हैं कि तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। इफ P1 P2 P3 x3 y3 आर नॉन कोलिनियर, अगर ये एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, कोलिनियर का मतलब था ना एक ही लाइन पे लाई करना, तो अगर ये एक ही लाइन पे लाई नहीं करते तो फिर कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ये देखें, ठीक है, ये P1 आ गया, ये P2 आ गया, ये P3 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइडों का सम जो है वो तीसरे से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं तो देन दे फॉर्म ए ट्रायंगल एंड वी नो, और हम जानते हैं, वी नो सम ऑफ टू साइड्स of triangle are always greater than third side, तो therefore dP1 P3 जो है ये एक साइड आ गई, dP1 P3 ये क्या होगी, ये छोटी होगी किससे, dP1 P2 प्लस dP2 P3 से, राइट। इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 2। जब 1 और 2 को कंबाइन करूंगा तो ये लेस देन और इक्वल की कंडीशन बन जाएगी, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2। अच्छा, ये dP2 P3 जो है ना ये भी छोटा होगा, अगर P2 P3 को एक तरफ रख देता हूं तो dP1 P2 और dP1 P3 से, राइट। लेकिन चूंकि इधर मैंने P1 P3 को साइड पे रखा है तो इधर भी मैंने P1 P3 को ही साइड पे रखा है, तो दिस इंप्लाइज दैट dP1 P3 इज लेस देन और इक्वल टू dP1 P2 प्लस dP2 P3। ठीक 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 ठीक। इसके साथ ही इसका ये सॉल्यूशन जो है ये कंप्लीट होता है। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन चूंकि बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया है तो ये काफ़ी लेंथी हो गया है। अगर अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।